अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, एक माह की आर्जी जंगबंदी के बाद गाजा में इस्राइली जारियत की एक नई लहर पूरी शिद्दत के साथ जारी है। 18 मार्च के बाद शुरू होने वाले हमलों में अब तक 1500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इस्राइली फोर्सेज ने गाजा को मिलने वाली इमदाद भी बंद कर दी है, अब जिसकी वजह से गाजा की पूरी पट्टी में सूरत हाल इंतहाई संगीन होती जा रही है और बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक गाजा में मजमूई शहादतें 50,000 से ज्यादा हो चुकी हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जिनमें तकरीबन 17,000 बच्चे शामिल हैं और जख्मियों की तादाद भी 1 लाख से तजावुज कर गई है। इन हमलों में सहाफियों समेत रेस्क्यू वर्कर्स की भी बड़ी तादाद निशाना बनी है। हाल ही में इस्राइली फोर्सेस की जानिब से रेस्क्यू एहलकारों पर फायरिंग ने भी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इब्तिदा में इस्राइली हुकाम की जानिब से एम्बुलेंस को मशकूक करार दिया गया था, लेकिन बाद में एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आई, जिसके बाद इस्राइली हुकाम को अपना स्टेटमेंट वापस लेना पड़ा और अब पाकिस्तान में भी सियासी जमातों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। JUIF की जानिब से गुज़श्ता रोज कराची में 1 मिलियन मार्च किया गया। अब लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसे का उन्होंने ऐलान किया है। इसी सारी सूरत हाल पर गाजा, फलस्तीन, इंसानी अलमिया, उसके ऊपर दुनिया की ये खामोशी जो कि मुजरिमाना बन चुकी है। इस्लामी मुमालिक जो इत्तेहाद उम्मा की बात करते थे आज पूरी तरह बिखर गए हैं। पाकिस्तान कहां पर खड़ा है? पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या कहती है? मुस्लिम मुमालिक कहां पर हैं? फलस्तीन के लिए आवाज उठाने वाली जमातें आज कहां पर हैं? इसी पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम ने सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है रहनुमा JUIF हैं मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फलस्तीन की सूरत हाल हम सबके सामने है। सीज फायर हुआ, उससे पहले कितनी इंसानी जाने गई, शहादतों पर दिल आज भी खून के आंसू रोता है, आंखें नमनाक हो जाती है। और ये जो दुख है, ये बड़ा दुख है कि इस तरह से आज जब वो शहादतें पेश कर रहे हैं अपने बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की, उसके ऊपर ये गवाह बना के वो कह रहे हैं कि हम अल्लाह के हुजूर ये गवाही देंगे, रोजे कयामत ये बताएंगे कि कोई भी मुस्लिम मुमालिक, कोई भी शख्स आगे नहीं आया हमें बचाने के लिए। सर, वो जो हम बात करते थे मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की, वो इत्तेहाद कहां पर है? JUIF अब मिलियन एहतजाज मार्च तो कर रही है, एहतजाज भी कर रही है फलस्तीन के मैटर पर, लेकिन पाकिस्तान कहां खड़ा है इस मसले को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका तजज़िया बिल्कुल ठीक है। इसके 2 पहलू हैं जी। एक पहलू तो ये है कि इसराइल क्या कर रहा है और दूसरा पहलू ये है कि हम क्या कर रहे हैं। अब इसराइल तो चूंकि हमने उसको दुश्मन डिक्लेयर किया है, वो तो वही करेगा जो दुश्मन करता है। उनसे एक तवक्कुह थी कि वो इंसानियत को सामने रखते हैं। कम से कम वो जो जज्बा होता है इंसानी, वो जज्बा उसके अंदर होता और इतने ज्यादा मुजाहिरे न करते। उनसे तो अब ये तवक्कुह नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए? तो हमें मुस्लिम उम्मा भी शामिल है और हुक्मरान भी शामिल है, और खासकर अरब हुक्मरान शामिल है। अब कितने अफसोस की बात है कि वो बमबारी के लिए आने वाला जहाज तो छोटे छोटे बच्चों को शहीद करता है, उसमें तेल किसका है? ये सवाल तो पैदा होता है। बिल्कुल। तेल अरब ममालिक का है और अपने वो गाहक को ये नहीं कह सकते कि आप हमारे बच्चों को कत्ल करते हैं, हम आपको तेल नहीं देंगे। ये एक बहुत बड़ी अफसोसनाक बात है। फिर हमारे हुक्मरान भी उसी तरह हैं, जो आवाम के जज्बात है उसके वो तर्जुमान नहीं है। 57 या 56 इस्लामी ममालिक हैं जी, और उनकी कारगुजारी जो है वो 0 है। चाहिए तो ये था कि इस वक्त वो ये मुतालबा करते हैं कि या अमेरिका इस दहशतगर्दी के पीछे से हटता है या फिर हम नया अक़वाम मुत्तहिदा की तश्कील करेंगे। हम इस अक़वाम मुत्तहिदा में शामिल नहीं होंगे। ठीक। जिस अक़वाम मुत्तहिदा में खून बह रहा है बच्चों का, और उसके लिए कोई पुरसान हाल नहीं, हम नहीं करेंगे। तो ये दोबारा जाती बात 1949 की पोजीशन पर फिर अक़वाम आलम समझते हैं कि हमने गलती की, इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा टूट फूट का शिकार हो गई है। लेकिन जब वो कोई स्टैंड नहीं दे रहे और OIC भी कोई काम नहीं करती तो बहुत ज्यादा मायूसी होती है। लगता ऐसा है कि हमने खुफिया तौर पर इसराइल की तबाही
माफ कीजिए, फलस्तीन की तबाही और गजा को तबाह करने के लिए समझौता कर लिया है। ये ऐसे माहौल के अंदर तो गजा वालों का जिंदा रहना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब वो उम्मत पना, मुसलमान होना, जब आप मुसलमान कहलाते हैं तो आपकी एक ऐसी जिम्मेदारी होती है कि आप दूसरे मुसलमान को अपना भाई समझेंगे, बिल्कुल उसके दुख को अपना दुख समझोगे और उसके खुशी को अपनी खुशी समझोगे। तो फिर हम वो इस्लामी ममालिक जो हुक्मरान हैं वो अपना किरदार नहीं अदा कर रहे। अवाम की हद तक तो ठीक है कि जो भी सियासी जमातें वो गजा की बात पर निकलते हैं तो लोग उनका साथ देते हैं, लेकिन ये दबाव बढ़ा सकेंगे हुक्मरानों पर कि मजबूर हो जाएं, तो मैं इसका जवाब नहीं सकता हूँ। यानी हमारा दबाव से वो दबाव कबूल नहीं करेंगे और असर कबूल नहीं करेंगे, तो गोया हम खामोशी से गजा के मिट्टी पर राजी हैं, और ये हमारे लिए तारीख में बहुत अजीब बात होगी। सुकूत गजा अगर हो गया तो उम्मत मुस्लिमा के लिए कोई नई बात नहीं है। सुकूत गरनाता भी हुआ, सुकूत बगदाद भी हुआ, बाद उसका बदला भी लिया गया, कोई इस बात नहीं। लेकिन ये कि हमारे लिए शर्म की बात तो है ना कि हम जिंदा थे और हम गजा के मुसलमान कुछ नहीं कर सके, और हुक्मरान इस सिलसिले के अंदर बहुत ज्यादा नाकाम है, और अवाम अपनी जिम्मेदारी तो अदा कर रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी हुक्मरानों को मजबूर नहीं कर सकती। अच्छा, तो हुक्मरान किस वजह से इतने मजबूर हैं कि वो इन मजलूम फलस्तीनियों के साथ खड़े नहीं हो सकते? आज जवान में जो मुफ्ती साहब एक करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर हुई है यकजहती फ़लस्तीन के हवाले से, आप समझते हैं कि ये करारदाद काफ़ी है या ये कहीं पर दबाव बढ़ा सकती है? और जहां तक आपने बात की ओआईसी की, ओआईसी का तो कोई किरदार नहीं है। जब से ये जंग शुरू हुई है, जब से ये मामला हम देख रहे हैं, तो मुस्लिम ममालिक तो मुकम्मल तरीके से एक भयानक खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। ये जो करारदाद की आप बात करते हैं कि ये करारदाद ये मुत्तफिक हो, इसका माना ये कि अभी हम एक ही पेज पर हैं, लेकिन क्या इस करारदाद के मुताबिक हम सफारती तौर पर गजा के बच्चों के लिए कोई काम कर सकेंगे? तो मुझे नहीं लगता, इसलिए कि हमारे यहाँ जो ताकतवर लोग होते हैं जी, वो गजा पर कोई बात तय करने से पहले अमेरिका से पूछते हैं, तो अमेरिका की नाराजगी वो मूड नहीं ले सकते। तो अमेरिका तो साफ खड़ा है, दुश्मन के साथ खड़ा है। ये इस वक्त की बदबख्ती है कि पूरी दुनिया को रूल कर रहा है अमेरिका, और अमेरिका जो सदर जो है वो, मैं माफी चाहता हूँ, वो इब्नारमल है, यानी वो जंगी जुनून से लदा हुआ एक शख्स है जो हर वक्त वो जंग की सोच रखता है। तो अब करारदाद से क्या होगा? क्या इस करारदाद की बुनियाद पर हमारी महकमा दिफा और हमारी फौज ये ऐलान कर सकती है कि हम इजराइल से मुकाबला करेंगे, या अगर आपने जुर्म बंद नहीं किया तो हम जंग में कूद जाएंगे? तो जब हम ये फैसला नहीं कर सकते तो करारदादों का फायदा तो मुझे नहीं लग रहा। तो मुफ्ती साहब, ये जो एक फतवा हालिया इसराइल की सूरत हाल के ऊपर, इसराइल के खिलाफ जहाद का फतवा जो जारी हुआ है, जिसके ऊपर जो पाकिस्तान मुसलमान हैं उनके जज्बात तो हैं जिहाद के, लेकिन इस जिहाद को अमली तौर पर इसमें हिस्सा कैसे लिया जा सकता है, हम आपसे रहनुमाई चाहेंगे। क्योंकि अब देख रहे हैं कि इसराइल फजाई हमले कर रहे हैं और बड़े खतरनाक किस्म के फजाई हमले हो रहे हैं। अब ये वो वाली एक पुरानी रिवायती जंग तो है नहीं जिसके अंदर उतरेंगे, और जमीनी जंग हो रही है जिसके अंदर आपको साजो सामान चाहिए, हथियार चाहिए। तो किस तरह से ये जिहाद हो सकता है? किस तरह से अगर एक मुसलमान जिहाद के लिए निकलना चाहता है, फर्ज करें, वो कैसे कर सकता है? ये फतवा तो इस रहनुमाई के लिए होता है कि जिस जंग के बारे में हमारी राय बनी है, सही लिहाज से वो जंग कैसी है। तो उलमाए कराम की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ये रहनुमाई दे दी कि अब जिहाद जो है वो फर्ज हो गया है। तो जब हम कहते हैं जिहाद फर्ज हो गया है, तो अवाम के लिए ये और बात होती है, तो इसकी नौयत अलग होती है, हुक्मरानों के लिए अलग होती है। अवाम के लिए ये होती है कि वो इसराइली मसनूआत का बाइकाट करें, और साथ साथ ये चूंकि हमारा मुल्क है तो उस मुल्क की कानून का ख्याल करें, और ये कि इसराइल से मुकम्मल बाइकाट करें और मुसलमानों के लिए वो मुजाहरा करें। ये लोग कुछ हो रहे हैं कि और बहुत सारी जमातों के नए काम किए हैं, लेकिन असल मामला तो यहाँ अटक जाता है ना कि अगर 56 या 57 इस्लामी ममालिक
एक जगह बैठकर एक अल्टीमेटम दे रहे हैं कि इतने दिनों के अंदर अगर गजा पर बमबारी खत्म नहीं हुई तो हम अपने आप को ये अक़वाम मुत्तहिदा से अलग कर देंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है। या वो ये कहें कि हम आपको तेल नहीं देंगे, तो अमेरिका वाले तेल कहाँ से लेंगे, ये इसराइल वाले तेल कहाँ से लेंगे? जब तक ये कुछ करते नहीं है उस वक्त ये हालात चूके रहेंगे और उसके अंदर कोई तब्दीली मुझे नजर नहीं आती। ठीक है, और इसके साथ साथ मुफ्ती साहब जो एक बॉयकॉट की मुहिम चल रही है इजरायली मसनूआत के साथ, बहुत से ब्रांड्स का बॉयकॉट कर रहे हैं लोग, खुसूसी तौर पर हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं कि कुछ आउटलेट्स को जला दिया मुसलमानों ने, पाकिस्तानियों ने जाकर कि ये इजरायली ब्रांड्स हैं, और इसके साथ साथ एहतजाज का जो दायरा कार है वो बढ़ता जा रहा है। तो हम समझें कि ये उसी जिहाद का हिस्सा बन सकता है या उसी तरीके से इसको प्रोपगेट किया जा सकता है, नाफिजुल अमल किया जा सकता है कि देखिए ये भी जिहाद की एक किस्म है कि हम उन मसनूआत का, उन ब्रांड्स का बॉयकॉट कर रहे हैं फलस्तीनियों के लिए। हाँ, ये उसका हिस्सा है। अगर अवाम बाइकाट करें तो इसका बिल्कुल हिस्सा है। इससे उनकी मईशत तबाह होगी। मिसाल के तौर वो शैम्पू जो आज से पहले वो 170 का मिलता था, अब वो बाइकाट की वजह से 100 या उसके नीचे भी आ गया है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क तो पड़ता है। लेकिन इसके साथ एक सवाल भी पैदा होता है कि वो मसनूआत बनाने वाली कंपनियां वो या KFC या ऐसी चीजें, तो उसका लाइसेंस हम क्यों मंसूख नहीं करते? अगर हम उनका लोगों के दबाव पर सूख कर दें उनका, तो ये भी एक बहुत बड़ा पैगाम आएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पाकिस्तान के अवाम एक तरफ हैं और हमारे हुक्मरान दूसरी तरफ है। वो खुलकर तो सामने आ नहीं सकते और वो इस तरह की पॉलिसी अपनाई हुई जिसको नीमी देवदरू और नीमी बेरू कहते हैं, जिससे लोग मुतमईन नहीं है इस पॉलिसी के साथ। इनको खुलकर सामने आना होगा। सर, दूसरी जानिब सऊदी अरब भी तो अमेरिका से असलहा खरीद रहा है, जो अभी हालिया खबर शाया हुई है कि मंजूरी दे दी गई है। अब वो असलहा जो है उसकी आमदनी जो है वो भी तो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम ये जानते हैं कि इसराइल को सपोर्ट अमेरिका ही कर रहा है। बहरहाल मुसलमानों की जान लेने में जितनी भी बड़ी जिम्मेदारी हम इसराइल पर आयद करते हैं, तो उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी अमेरिका पर भी आयद होती है। तो हम यूं समझें कि सऊदी अरब, अरब ममालिक खुसूसी तौर पर नहीं चाहते कि ये खूरेजी बंद हो, ये जंग खत्म हो, या वो मुसलमानों के लिए अपना कोई रोल प्ले कर सके। उनके ऊपर भी तो मुसलमान होने के नाते जिम्मेदारी आयद होती है। सिर्फ मुसलमान होने के नाते नहीं, हमारा काबा है जी, मक्का और मदीना है जी, तो पूरी दुनिया के मुसलमानों में एक एहतराम का जज्बा तो पाया जाता है। तो जो लोग सऊदी अरब को रूट करते हैं उनसे तवक्को होती है कि ये बैनुल अक़वाम के अंदर मुसलमानों की क़यादत करेंगे, बिल्कुल, और उनकी बात जो होगी वो हतमी होगी। तो जिस तरह ईसाइयत के अंदर वेटिकन को एक हैसियत हासिल है, वही हैसियत हमारे सऊदी अरब को हासिल है। लेकिन क्या किया जाए, अभी आपने जो बात की इस तरह और बहुत सारी बातें हैं। मैं तो एक और बात भी मुझे इत्तला हुई है कि ये लोग तो रियाद के अंदर एक शहर बना रहे थे जदीद तरह का, जिसके अंदर इसराइल का इस शहर भी था। वो तकरीबन मराहिल, आखिरी मराहिल में था मुआहिदे की सतह पर। लेकिन जब हमास ने हमला कर दिया तो उनका वो मंसूबा जो वो नाकाम हो गया। यानी एक तरफ तो मुसलमानों की खूनरेजी हो रही है और दूसरी तरफ मुसलमानों के साथ देने के बजाय वो यहूदियों के साथ दोस्ती के पींगे बढ़ाई जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप जुल्म के खिलाफ नहीं बोलते और अमल नहीं करते और खामोश रहते हैं तो ये भी एक तरह का जुल्म ही है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आखिर में मुफ्ती साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने 3 से 4 बार जिक्र किया है खास तौर पर पाकिस्तानी हुक्मरानों का, मुस्लिम हुक्मरानों का। तो सर रोज़े क़यामत तो हम मैशर में खड़े होंगे, जवाबदेह होंगे अपने हर एक्ट के लिए, अपने हर फेल के लिए, हर उस फैसले के लिए जो हमने खिलाफ किया, फ़लस्तीन के हक में आवाज़ नहीं उठाई, उनके लिए कुछ किया नहीं। क्या पैगाम देना चाहेंगे हुक्मरानों को कि क्या करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया? वो अपने फ़ायदे के लिए, चंद तिजारती फ़ायदों के लिए या किसी भी मफाद की खातिर वो उनके आड़े आ गए और वो कर नहीं पाए जो उनको करना चाहिए था। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया। ये आयत हमारी खारजा पॉलिसी का रुख मुतय्यन करती है जी।
यानी कहा जा रहा है कि आप यहूद और नसारा के साथ अपनी दोस्ती मत बढ़ाओ, बल्कि अपने मुसलमानों के साथ आप दोस्ती रखो। तो ये हमारी खारजा पॉलिसी का रुख है। अब ये जब जंग के हालात हों तो इस पे अमल करना तो फर्ज हो जाता है। एक मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहलाता है तो उसके मुतक़दात और अक़ायद के अंदर और लोगों के मुकाबले में काफी फर्क होता है। वो अल्लाह ताला का खौफ उनके दिल में होता है, और अगर वो कोई जुर्म करता है तो कल के लिए वो अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होना होता है कि मैं कल मेरी आखिरत तबाह हो जाएगी। लेकिन जब कोई आदमी हुक्मरान बनता है तो इस तमाम चीजों को भूल जाता है। मैं आपकी इस बात से करता हूँ कि इन लोगों की आखिरत तबाह हो गई है बहैसियत हुक्मरान, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, और ये अल्लाह ताला के ग़ज़ब व ग़ज़ब के मुस्तहिक़ ठहरेंगे। और मुसलमानों की जो चीखें हैं, खासकर गजा के छोटे छोटे बच्चों की चीखें, इंशाअल्लाह उनका उसकी वजह से इनका यहाँ भी सुकून गारत होगा और आखिरत में भी उनका सुकून गारत होगा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह रहनुमा JUFA गुफ्तगू करे थे इस अहम मौजू पर। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। और मुफ्ती साहब ने जिस तरह से बात की कि मुसलमान हुक्मरानों को खड़े होना है, अगर वो आज खड़े नहीं होंगे कि मजलूम अवाम के साथ, तो फिर रोज़े क़यामत रोज़े माशर तो हमें जवाब देना ही है, लेकिन दुनिया में भी उसका हिसाब होगा, क्योंकि मुसलमान ही मुसलमान का भाई है और ये हमारा दीन है, ये इस्लाम है जिसकी रूह से हम बिल्कुल भी पीछे हट नहीं सकते, रूगर्दानी नहीं कर सकते उन अहकामात से। लेकिन क्या करें कि OIC का जिस तरह से किरदार है हमारे सामने है, मुस्लिम हुक्मरान जिस तरह से खामोश है हमारे सामने है। खामोशी तो एक तरफ के चलें, आप जुल्म देख रहे हैं उसके ऊपर खामोश हैं, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, लेकिन पुश्त पनाही करना, सहूलतकारी करना, सपोर्ट किसी भी तरीके से फराहम करना, ये उससे बड़ा और भयानक जुर्म है जिसकी सज़ा तो मुकर्रर है, मुतय्यन है, और जो दिन मुकर्रर है उस सज़ा का वो उस दिन ज़रूर मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की गई है ऐवान में इज़हार यकजहती के लिए, फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए। अब इस करारदाद को कितना वोकल होना है, कितना स्ट्रॉन्ग होना है, और क्या ये इंटरनेशनली भी कोई वर्थ रखती है या नहीं रखती कि कोई प्रेशर बिल्ट हो सके। और वैसे तो अब तो बहुत देर हो चुकी। अब अगर हम अपने फ़लस्तीन के भाइयों की, बहनों की, बच्चों की वीडियोस देखते हैं ना, तो अब ऐसे लगता है कि कोई रूटीन में काम हो रहा है। अब उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी है, हम लोगों से मदद नहीं मांग रहे अब वो। अब उनकी वीडियोस देखें, वो कहते हैं कि अब खुदा हाफिज है, अब हम हाजिर हो रहे हैं, अपनी आगे जा रहे हैं, मंजिलों की जानिब रवादवा हैं, अब हम आपसे मदद नहीं मांगेंगे, अब हम आपको नहीं पुकारेंगे, क्योंकि अब हम आपसे वहीं मिलेंगे जहां पर हम सब का मिलना तय है। अब उसी रोज़ हम अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर ये बात करेंगे और रखेंगे सामने कि ये वही लोग थे जो यहाँ पर आज खड़े हैं, जिनको हमने पुकारा था, बहुत पुकारा था, हर जख्म पे, हर ज़र्ब पे पुकारा था, लेकिन ये नहीं आए थे मदद के लिए। तो आज जब हम उनकी मदद नहीं कर रहे, और आज जब हम उन बच्चों की लाशों को कटते हुए अपने सामने देख रहे हैं, जबकि हमारे घरों में हमारे बच्चे भी मौजूद हैं, हम देख रहे हैं कि मनो मलबे तले वो लोग हैं, लेकिन हम उनकी मदद नहीं कर सकते। पाकिस्तानियों के जज्बात हमें पता है क्या हैं। वो मार्च में निकल रहे हैं, वो बॉयकॉट कर रहे हैं मुख्तलिफ इसराइली ब्रांड्स का, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम मजबूर हैं। लेकिन अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि उनकी तमाम मुश्किलात को आसान करें और हमें माफ़ करें कि हम अपने भाइयों की मदद नहीं कर सके। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुए ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।